नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में एकांकी सम्मिलित हैं। इस एकांकी संग्रह के अंतर्गत, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मूल एकांकी तथा एकांकीकार को लेकर प्रश्न किया जा सकता है, व्याख्या होगी। साथ ही एकांकी विधा के बारे में, उसकी परिभाषा, अवधारणा और प्रमुख तत्वों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एकांकी के उद्भव और विकास के संबंध में आपसे प्रश्न किया जा सकता है, प्रश्न पत्र में प्रश्न आ सकता है। साथ ही नाटक और एकांकी, जैसे कहानी और उपन्यास होता है, उसी तरह से नाटक और एकांकी हिंदी की दो विधाएं हैं और दोनों ही आकार को लेकर, कुछ मूलभूत बातों को लेकर, कुछ उनमें विभिन्नता है, कुछ समानता है, कुछ साम्य और वैषम्य है। तो आज हम नाटक और एकांकी की तुलना को लेकर आपसे बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एकांकी और नाटक हिंदी साहित्य की दोनों ही दृश्य विधाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण विधाएं हैं। इन दोनों विधाओं में कथा को संवाद द्वारा विकसित तथा गतिमान करने के कारण कुछ लोग भ्रम से एकांकी को नाटक का लघु संस्करण मान बैठते हैं। यानी कुछ लोग ये सोचते हैं कि दोनों ही दृश्य विधाएं हैं, तो एकांकी जैसे उपन्यास का लघु रूप कहानी है, उसी तरह से लोग भ्रमवश ये मान लेते हैं कि एकांकी नाटक का लघु रूप है। पर इन दोनों में अंतर है। किसी पूर्ण नाटक के पृथक पृथक अंक एकांकी नहीं कहे जा सकते। हम ये सोचें कि एक नाटक में 3 अंक हैं, यानी 3 अध्याय हैं, तो उसमें एक अध्याय को एक एकांकी मान ले, ये हमारा भ्रम है, ये हमारी गलत सोच है। पूर्ण नाटक में नाटककार जीवन के विविध रूपों का चित्रण करता है, पर एकांकी में जीवन की एक रूपता होती है, किसी एक घटना विशेष पर चित्रण होता है। यानी एकांकी में, नाटक में किसी भी विषय वस्तु को लेकर, किसी भी कथा को लेकर जो नाटक लिखा जा रहा है, उसमें एक वृहद आकार होता है, जबकि एकांकी में आकार छोटा होगा, परंतु जो भी विषय वस्तु उठाई गई है वो पूर्ण होगी, वो अपूर्ण नहीं होगी। एकांकी में जीवन की एक रूपता होती है, किसी एक घटना विशेष का चित्रण होता है। नाटक में कथा का क्रमिक विकास होता है, जबकि एकांकी में एक कथा बहुत तेज़ी से प्रारंभ होकर शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। ठीक, हम ऐसे भी मान सकते हैं कि नाटक एक 800 या 1000 मीटर की दौड़ है, तो एकांकी 100 मीटर की दौड़ है, हम ये मान सकते हैं। एकांकी तथा नाटक दोनों ही दृश्य काव्य के भेद हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों का ही मंचन किया जा सकता है, दोनों ही मंच पर खेले जा सकते हैं, दोनों ही अभिनय हैं। एकांकी तथा नाटक में लगभग वही अंतर जो कहानी उपन्यास में है। जिस प्रकार कहानी का विस्तृत रूप उपन्यास और उपन्यास का संक्षिप्त रूप कहानी नहीं, उसी प्रकार न तो नाटक का लघु रूप एकांकी और न एकांकी का विस्तृत रूप नाटक है। एकांकी कला अनेक क्षेत्रों में नाटक से मेल नहीं खाती। एकांकी में एक अंक, एक घटना, एक कार्य, एक समस्या होती है, पर नाटक में अनेक अंक, अनेक घटनाएं, अनेक कार्य और अनेक समस्याएं होती हैं। एकांकीकार अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ता है, पर नाटककार सैन्य यानी धीरे धीरे बढ़ता है। नाटक में एकांकी जैसी गतिशीलता और संक्षिप्तता नहीं होती। नाटक के समान एकांकी में धीरे धीरे कला, आरंभ, यत्न, प्राप्त आशा आदि के विकास का अवसर नहीं होता। एकांकी में कथा आरंभ से ही एक आवेग के साथ चलती है, जो दर्शक के मन प्राण को जकड़ लेती है, जिससे जिज्ञासा तथा विस्मय का आरोह अवरोहपूर्ण गति के साथ चरम सीमा की ओर विकास करती है। एकांकी कथा में घनत्व होता है, जबकि नाटक की कथा में विस्तार होता है। एकांकी के प्रदर्शन में 10-15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लगता है, पर नाटक कई घंटे तक चल सकता है।
इसी कारण नाटक की अपेक्षा एकांकी के कथा गठन में क्षिप्रता यानी तेजी, घटनाक्रम में वेग, संवाद गठन में चुस्ती एवं सांकेतिकता अधिक होती है। नाटक में कुतूहल की स्थिति अनिश्चित होती है, पर एकांकी प्रारंभ से अंत तक जिज्ञासामय बना रहता है। नाटक की अपनी टेक्निक, अपनी तकनीकी और एकांकी की अपनी, दोनों की अपनी अपनी होती हैं। और अंत में यही है, संक्षेप रूप में, सारांश रूप में, उपसंहार में, कि नाटक में जीवन की विविधता, कथा सूत्रों की सुविमर्शता, पात्र बहुलता, चरित्र चित्रण की विचित्रता, कौतूहल की अनिश्चितता, परिचय की अधिकता, कथा की मंद गतिमयता, अंकों की अनेकता तथा चरम बिंदु की व्यापकता है। तो एकांकी में जीवन की एक पक्षता, कथा के प्रमुख सूत्र की ग्राह्यता, पात्र परिमितता, चरित्र चित्रण की सघनता, कौतूहल की आद्यंतता, मतलब कौतूहल शुरू से अंत तक बना रहता है, व्यंजना की निर्देशित कथा की क्षिप्र गतिता और एकांतिका चरम बिंदु की केंद्रीयता, ये कुछ एकांकी के महत्वपूर्ण गुण हैं, महत्वपूर्ण लक्षण हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका पालन करते हुए एकांकी लिखी जाती है और एकांकी लिखी जानी चाहिए। और नाटक में विस्तार होता है, उसमें धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है और फिर वो अपनी चरम बिंदु पर पहुंचती है। धन्यवाद।